हेलो नमस्कार मेरे शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त हैं। ठीक है, हम लोग ट्वेल्थ की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में हमारे चार पार्ट में पहला चैप्टर है वो चार पार्ट में दे चुका हूँ। ये हमारा पांचवा पार्ट है और इसके बाद ये हमारा पहला टॉपिक या चैप्टर जो भी समझो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक गुण। उसके बाद धीरे धीरे इसी क्रम में हम लोग बढ़ते रहेंगे। आज की वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो करके छोटी सी वीडियो होगी। ठीक है, तो हम वही पढ़ेंगे। तो हमारा क्या है, बायोलॉजी 12th क्लास चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम लैंगिक जनन तक पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे हम, लैंगिक जनन के लाभ। तो आज की हेडिंग लगा लो, लैंगिक जनन के लाभ। ठीक है, तो आज की हेडिंग लगाएंगे हम लोग लैंगिक जनन के लाभ। लैंगिक जनन के लाभ। ठीक है, लैंगिक जनन के लाभ, ये हो गया हमारी आज की हेडिंग है, लैंगिक जनन के लाभ। ठीक है, लैंगिक जनन के लाभ। तो लैंगिक जनन के लाभ। ठीक, अब लैंगिक जनन के बेटा क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, फिर इसकी क्या क्या हानियां हैं ये भी पढ़ना है। ठीक है, तो लैंगिक जनन के जो लाभ हैं इसमें बेटा विभिन्नताएं पाई जाएंगी, इसमें उद विकास पाया जाएगा, इवोल्यूशन पाया जाएगा, इसमें अनुकूलन की पद्धति देखने को मिलेगी, इसमें जीवदता देखने को मिलेगी और इसमें पीढ़ी एकांतर देखने को हम लोगों को मिलेगा। ठीक, तो हम इसे स्ट्रक्चर फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर फॉर्म में ही हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्म में, ठीक है, 5 चीजें हैं और एक एक शब्द जो हम आपको बताएंगे उस शब्द को हम बताते चलेंगे, क्लेरिफाई करते चलेंगे। ठीक है, उस शब्द को हम क्लेरिफाई करते चलेंगे। जैसे पहली बात है बेटा, विभिन्नता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, विभिन्नताएं। क्या पाई जाएगी बेटा, विभिन्नताएं पाई जाएगी, पहली बात। दूसरी बात बेटा क्या पाया जाएगा बेटा, उद विकास पाया जाएगा। उद विकास के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है। उद विकास क्या होता है, उद विकास अभी भी बता देंगे। तीसरी बात बेटा है जीवदता, ओज एवं जीवदता, जीवदता, जीवदता। ठीक है, और चौथी बात है बेटा अनुकूलन, अनुकूलन। चौथी बात है बेटा अनुकूलन और पांचवी बात है बेटा पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी 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 एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण। अब देखो बेटा, पहले शब्द तो समझ लो, क्या पहलो शब्द का कह रहा हूं हम लोगों से, जा चीज समझो। विभिन्नताएं, विभिन्नताओं को मतलब जो है माता और पिता की बेटा फोटो कॉपी नहीं निकली है जमे। जैसे अलैंगिक जनन में बेटा कहा तो जैसे जनक आते तैसे ही बिन के संतति अति, लेकिन जामे ऐसो नहीं है। ठीक है, जामे का है बेटा, ऐसो नहीं है। जामे का पाई जाए, विभिन्नता पाई जाए। ठीक, कैसो दो लोगन के जामे घोड़ आएंगे, माता के और पिता के। ठीक है, तो भैया जाहिर सी बात है, कोई दो चीज मिला के तुम एक चीज बनाए तो उन दोनों से थोड़ी भिन्न बनेगी। ठीक, तो जामे का है, अब जो प्राकृतिक रूप से है तो विभिन्नता पाएगी।
तीसरी बात यहाँ में कहा पाया बेटा उद विकास पर। उद विकास को मतलब क्या होता है बेटा? क्रमिक विकास। क्या बात होता है? क्रमिक विकास। जैसे पहली जो पीढ़ी आती वह कम शिक्षित या कम तार्किक आती, दूसरी बा से अधिक तार्किक और बा से अधिक शिक्षित, ऐसे बढ़त चलो जा मामला क्या है, बढ़त चलो जा। ठीक है, क्या उद विकास हो रहा क्रमिक विकास। अनुकूल। अब जा है बेटा जीव, जीवतता। जीवतता बेटा क्या होती है? जीवतता होती है बेटा मतलब कि जीवन शक्ति। जीवन शक्ति को मतलब क्या होता है? जीवन की शक्ति कैसी बाकी कम हो रही, बढ़ रही का मामला है, तो वह होता है कि जीवतता को मतलब है जीवन शक्ति। कितो टाइम पीरियड चलिए, कैसो चलिए, ठीक है, जा चीज बात है, तो बगा आ जाता है कि जीवतता। अनुकूलन। अपने आप को मौसम के अनुसार क्या करिए? ढाल लिए। सर्दी आई है तो कपड़ा उतार दिए, नहीं, सब सर्दी आई है तो कपड़ा पहनिए, ठीक है, और गर्मी आई है तो हल्के कपड़ा पहनिए, कपड़ा नहीं पहनिए, ठीक। तो झुका होगा बेटा अनुकूलन। बारिश हो जाए तो बारिश से बचने को क्या करिए? जुगाड़ करिए। तो बेटा जवाली बात क्या हो गई? अनुकूलन होगी लैंगिक जनन वाले चीजन में। और जो कपड़ा पपड़ा वाले है जो अपने तुम्हारे लाए है, ठीक, लेकिन लैंगिक जनन जीवों में ही हो रहा। जीव हम अकेले थोड़ू हैं, अकेले हैं या धरती पर, दुनिया जीव है। अब पीढ़ी एक अंदर, ठीक है, पीढ़ी एक अंदर। अब जहां में बेटा क्या होता है कि उत्तर जीवता को विकास हो चलो जाते हैं वो, मतलब कि पहले का आती ताते का भाव बाद में का, फिर हमने बताया ना जैसे जाको है मामला क्रमिक, तैसो ही जाको है, एक ही बात है, थोड़ी हटके दो शब्दन में है और कोई बात नहीं। अब बेटा यहाँ में लैंगिक जनन के लाभ पढ़ ले तुमने, ठीक है, विभिन्नता पढ़ना, सेम फोटोकॉपी नहीं हो जनकों के समान, थोड़ा भिन्न होगा। उद विकास, क्रमिक विकास, जीवता, जीवन शक्ति पर उसके क्या होगा? जीवन शक्ति, ठीक है। अनुकूलन मतलब अपने आप को अनुकूलन में डाल लिया। पीढ़ी एकांतर मतलब उत्तर जीवता को क्या है बेटा? विकास हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाए लैंगिक जनन के लाभ, अब लैंगिक जनन की हानि, ठीक है, लैंगिक जनन की हानि। तो ठीक है, तो बेटा लैंगिक जनन की क्या हो गई? ये हानियां हो गई। तो बेटा जो का है लैंगिक जनन की हानियां हो गई। तो अब हम लैंगिक जनन की हानियां पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन की हानियां कहाँ है बेटा? लैंगिक जनन की हानियां एक एक करके हानियां पढ़ लेंगे। तो अब हानियां कैसी का चीज होता है हानि? अब भैया अलैंगिक जनन की अपेक्षा ही तो हानियां पढ़ी हैं, अलैंगिक जनन की अपेक्षा। तो पहली बात क्या हो यहाँ में? पहली बात तो क्या है? सामान्यता प्राय, सामान्यता जहां में दो जीवन की आवश्यकता पड़ गई, ठीक है, तो लिख सकते हैं प्राय इसमें दो जीवों की जरूरत पड़ती है। क्या है भैया? सामान्यता जहां में दो जीवन की जरूरत पड़े, जीव कौन से हैं बेटा? एक नर हो और एक मादा हो, ठीक है, एक नर और एक का है बेटा मादा। नर और मादा ही का पड़े बेटा जहां में जरूरत पड़े, सामान्यता, ठीक है। दूसरी बात बेटा जा है यह एक धीमी प्रक्रिया, यह एक धीमी प्रक्रिया। लैंगिक जनन के लाभ हुए गए, लैंगिक जनन की हानियों में, ठीक है, यह एक धीमी प्रक्रिया है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लगाए, नेक्स्ट हेडिंग का है अनिषेक जनन या जंतुओं में प्रजनन
की असामान्य विधियां, ठीक है, असामान्य विधियां हुई तो या तो बात लिख के आ जाए कहाँ, जंतुओं में प्रजनन की असामान्य बड़ा बात है, असामान्य विधियां, पूरे ही काटना पड़ेगा का। चलो देखो अगर एक तो कट जाए तो इतने भी काम करो, पूरे ही काट देंगे। हाँ, जंतुओं में प्रजनन की असामान्य विधियां, ठीक है, जंतुओं में प्रजनन की असामान्य विधियां, ठीक है, या तो ये बात आपको लिखी मिलेगी, ठीक है, या तो आपको ये बात लिखी मिलेगी या आपको बेटा लिखा मिलेगा अनिषेक जनन, या आपको लिखा मिलेगा अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, ठीक है, एक ही बात, बिना निषेचन के का हो जन्म। या तो तुम्हें ऊपर वाली बात लिखी मिली है या तो नीचे वाली लिखी मिली है, बात एक ही है दोनों की, ठीक है, बात का है एक ही है, या तो जा लिखी मिली है और या तो जा लिखी मिली है, हैं? अब देखो, जंतुओं में प्रजनन की असामान्य विधियां अनिश्चित, ये बेटा दो प्रकार की होती है। सबसे पहले सुनो, जंतुओं में अनिषेक जनन मतलब जंतुओं में निषेचन ही नहीं हो रहा, समझ रहे, और जंतुओं में क्या होना चाहिए भैया, हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, और लैंगिक जनन में क्या होना चाहिए कि जंतुओं में अनिषेक जनन होना चाहिए, ठीक है, जंतुओं में क्या होना चाहिए बेटा, अनिषेक जनन होना चाहिए, ठीक है, जंतुओं में निषेचन होना चाहिए। अब कह रहे हो जंतुओं में निषेचन ही नहीं हो रहा, असामान्य विधियां, सामान्य तो क्या है निषेचन हो रहा, एक अंडाणु एक शुक्राणु मिल गया काम चला रहे, लेकिन जो कह रहे हाँ निषेचन नहीं हो रहा, तो कछु तो जंतु ऐसे हो ही नहीं, अपवाद तो सब में ही पाए जा, अपने तुम्हारे घर में एक आध अपवाद हुए जो घर के रूल रेगुलेशन से अलग चल रहे हैं, तो जो अपवाद है, ठीक, तो क्या है बेटा, दो प्रकार के होते हैं, एक बेटा है कृत्रिम, कृत्रिम, कृत्रिम अनिषेक जनन, एक हो प्राकृतिक अनिषेक जनन, प्राकृतिक अनिषेक जनन, कृत्रिम अनिषेक जनन, दूसरो प्राकृतिक अनिषेक जनन, ठीक है, देखो पहले जो अनिषेक जनन देखो काय में लोग, ठीक है, तो जो 1764 के आसपास वुड्स नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक है, तो उनने जो चीज देखी क्या, जो अपनी माऊ हो तो माऊ माऊ में देखने को मिल रहा अनिषेक जनन, जहां में स्वयं अंडाणु के अंदर निषेचन हो जा रहा ऑटोमेटिक, कोई दूसरो नहीं आ रहा, ठीक है, अनिषेक जनन में क्या बताओ, बिना निषेचन के काम हो रहा, ठीक है, मतलब कि निषेचन नहीं हो रहा, एक शुक्राणु और एक अंडाणु बेटा है नहीं मिल रहा, ठीक है, एक अंडाणु और एक शुक्राणु इन पर नहीं मिल रहा, जो सबसे पहले
1745 के आसपास, ठीक है, एक वैज्ञानिक भाई चार्ल्स बोनेट, चार्ल्स बोनेट एक वैज्ञानिक भाई, ठीक है, चार्ल्स बोनेट एक वैज्ञानिक भाई, ठीक, चार्ल्स बोनेट एक वैज्ञानिक भाई, जिनने 1745 में एक ऐसी चीज देखी जहां में कहा रो अनिषेक जनन। अब भैया जो अनिषेक जनन होए का है में रहो तो अब तुम्हें पता है, हम तुम सब जानना तो आगे, ठीक, जो माऊ जाना तो अपने यहां माऊ माऊ उड़ाते है कि वहां में हो रहो तो जा रही जा देखो मिलाते है कि ठीक, ठीक है, जा रही माऊ जे हरे हरे पत्ता पे होत ना, ठीक है, देख रही हो ये हरे पत्ता थोड़ी थोड़ी, अबे देख के हम देख रहे दिख रही क्या नहीं देख रही स्वयं से, तब देखें, आओ दिख रही है, तो जा वाली चीज में अनिषेक जनन का पाओ जा रहा हो, ठीक, जब कीड़ा होना ही खाए के खत्म कर रहे, पत्ता खाए खत्म कर दे, ठीक है, जा वाली बात 1745 में चार्ल्स बॉनेट ने देखी, ठीक है। अब ये दो प्रकार की होते हैं, जय का बोला था अपने यहाँ तो माहू बोला थे, माहू, वैसे क्या बोला जाए, एडिफ्ट, एडिफ्ट, ठीक है, एडिफ्ट देखो वो मिले है ना, अनिषेक जनन सबसे पहले किसने देखा गया तो एडिफ्ट, हालांकि जो क्वेश्चन आया नहीं लेकिन अपने समझवे के लाए समझ लो, अनिषेक जनन माऊ जो दिमाग में आए जे तो अनिषेक जनन को कॉन्सेप्ट पूरे दिमाग में आए, देखो अबे ब्याह बरायतन को टाइम चल रहा, ठीक, संजय बिरिया आ रहे जा रहे मोटरसाइकिल पे हो तो माऊ बहुत गिरा देगी, स्पेशल पीले कपड़ा पहन लो तो और ज्यादा गिरा देगी, अलग कलर की होता है, ठीक, हमने जुबालो ले लो तो क्या हरे पत्ता गिला में, ठीक। अब आ जाओ कृत्रिम अनिषेक जनन की बात कर रहे हैं, वो काय की कर रहे हैं, कृत्रिम अनिषेक जनन की बात कर रहे हैं, कृत्रिम अनिषेक जनन का है, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताओ तो मेढक, ठीक है, मेढक के वो अपनी पीठ पर अंडाणु है, तन पे शुक्राणु है, तो मेढक में और काय में होता है वो जो समुद्री और स्तन में आर्चिन, समुद्री आर्चिन दो चीजें में, समुद्री आर्चिन में आर्चिन, और का मेढक तो देखो ये तुमने मेढक, अब मेढक कृत्रिम काय कह रहे थे, देखो कृत्रिम जैसे कह रहे जैसे अपने तो फायदा ले लेना हम लोगों ने, अगर जैसे सामान्यता पे निकाल लिए, जैसे मिड़किया ने अपने ऊपर अपने अंडाणु ले ले और जिन्न पे ले ले, ठीक, मिड़का आओ ना आओ वो भविष्य में कब रहो है तो ऑटोमेटिक बाकी अंडाणुअन में का हो जाए, मतलब कि बच्चा पैदा हो जाए, ठीक, करेंगे मिड़का के। अब समुद्री आर्चन देख लो कैसे होता है, जैसे जब माऊ देख लो, ठीक, अब जू रहा समुद्री आर्चन, जाको हटा दे, खत्म कर दे जाको, उठे बढ़ा दे, ठीक है, माऊ है माऊ घर की ध्यान रखिए, हाँ ठीक, अबे यार ये रहे समुद्री आर्चन, ठीक है, ये कांटे आंटे से अंदर समुद्र के अंदर पाया जाता तो जय बेटा समुद्री आर्चन, इनमें कृत्रिम अनिषेक जनन पाया जाता है। अब प्राकृतिक अनिषेक जनन दो प्रकार को होता है, वो प्राकृतिक अनिषेक जनन, अब हम इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि हमें ये वाला तुमको पढ़ाना है, ठीक है, प्राकृतिक जो समुद्री आर्चन है जाओ हटा दी, देख लो तो वही है, ठीक है, समुद्री आर्चन होगा, देखे हम देख रहा हूँ मुंह देख लो, हाँ ठीक बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्राकृतिक अनिषेक जनन दो प्रकार को, दो प्रकार को, एक होते अगुणित, ठीक है, सिंगल एन में गुणा हो रहा, अगुणित प्राकृतिक अनिषेक जनन, पूरी बात लिखी मिले, अगुणित प्राकृतिक अनिषेक जनन, और जो है बेटा द्विगुणित हैप्लॉइड डिप्लॉइड इंग्लिश मीडियम,
की दुकान, ठीक है, दो गुणित। आप समझो, हमने बोली थी ना एक चीज, मतलब का के प्राकृतिक बिना निषेचन के बच्चे पैदा हो रहे, ध्यान रखो, ठीक है, बिना निषेचन। अब देखो, जो अगुणित प्राकृतिक अनिषेक जनन है, ये बेटा पता है किसमें होता है? ये होता है तुम्हारा मधुमक्खी के नर ड्रोन में। देखो मधुमक्खी का नर ड्रोन, जानो तो काय काम के लाए हो, डंक नहीं हो जब में, मधुमक्खी को नर ड्रोन है और का नहीं है, नाम देख रहे तुम, नर ड्रोन, नाम देख रहे, मधुमक्खी को नर ड्रोन, लेकिन का नहीं है बेटा, जहां में टंक ही नहीं है, टंक रहे थे, ठीक है, लेकिन जाको काम का होता है, जो केवल एक काम के लाए होते हैं, जो रानी मधुमक्खी होती है, 3 है, उसके साथ ये केवल संभोग करता है, ठीक है, रानी मधुमक्खी जो होती है उसके साथ ये क्या करता है, संभोग करता है, केवल इसका उतना ही काम है, ठीक है, उसमें, ठीक। अब आया द्विगुणित प्राकृतिक अनिषेक जनन, द्विगुणित प्राकृतिक अनिषेक जनन, अपने घर में पाओ जा जू जी, जाके संगे ऐसो, ठीक है, ऐसो कोई घर नहीं हो है अपने, मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली को जाजू ना पाओ जाते, ठीक है, जागो नाम है छिपकली, ठीक है, बाइलैंग्वेल एंड बाइसेक्सुअल भीषण बात अपने यन पाओ, अपने घर में, ठीक, देखो घर से कितनी चीजें सीख गई, घर से सीख गई, और बस हाँ, माऊ तो मिली या चीज काय मिली, अनिषेक जनन माऊ तो मिली, ठीक है, मधुमक्खी को नर ड्रोन, कितनी बढ़िया बात पता पड़ी, केवल संभोग कर रहे वो डंगे ही नहीं हो, कोई क्वेश्चन है का, क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी मधुमक्खी डंक रहित होती है, और ड्रोन पे तो जाहिर है मधुमक्खी को नर ड्रोन, ड्रोन ही समझ में आ रही कि नौ कोई है, बापे हम टिके ही नहीं मारे, है ना, जाए तो भूला ही जाए, लेकिन जय में कहा होता है जो डंक रहित होता है वो, ठीक है, मधुमक्खी जो मतलब डंक रहित होता है वो, ठीक, ये क्वेश्चन आ सकता है, जो में लगाओ समुद्री अर्चिन सब, ठीक है, कायम पाओ माऊ में, माऊ को क्या बोलेगा, एफिट एंड फिट, इन्ना बोलो तो देखो मैं, चलो आज हमारा जो चैप्टर समाप्त होएगा, नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ऐसे ही लिख लिख के बू वालो पढ़ लिए, कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है, और बहुत जल्दी 15 तारीख के बाद से केमिस्ट्री की वीडियो आने लगे, ठीक, और फिजिक्स की आने लगे, बा में थोड़ा टाइम लगे, है ना, न ज्यादा ही मेहनत कर रही ना, फिजिक्स थोड़ी कठिन होते जा वजह से, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।